हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी आज की इस नए वीडियो में। बच्चों, ये हमारी जनरल टेस्ट मैथ पार्ट की तीसरी वीडियो है जिसमें हम अपने नंबर चैप्टर के अपने ऑड इवन कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए और क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट देखेंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में ये ऑड इवन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें हमने उसके कुछ ऐड कॉन्सेप्ट एंड मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट देखे थे और उससे कुछ सवाल भी किए थे। बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का ऐड, देन हम देखेंगे कि आखिर पॉजिटिव इंटीजर्स को कितने भागों में बांटा गया है, देन हम अपने प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स एंड कुछ इसी टाइप्स के और नंबर फॉर्म्स की ओर चलेंगे और अपने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। बच्चों, तो मैंने आपको बता दिया कि आखिर हमने पिछले दिनों में क्या पढ़ा। अब हम अपना आज का वीडियो और कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट रहने वाला है उसमें सबसे पहले हमें कुछ फार्मूले देखने हैं। तो आप हेडिंग लगाएं फार्मूला। फार्मूला ऑफ एडिंग। तो बच्चों, जो हमारा पहला फार्मूला होने वाला है उसमें हमें आखिर देखना है कि पहला नंबर डालें, उसमें हमें देखना है कि आखिर सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स क्या होता है। मीन्स मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। तो जैसे हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, मैंने आपको सिखाया कि बच्चों जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, इसमें ये बीच वाला पॉइंट 0 हो गया। इसके राइट हैंड वाले सब मीन्स राइट साइड वाले सभी नंबर्स हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड लेफ्ट हैंड वाले सभी नंबर्स हमारे निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि हमारी काउंटिंग में यूज़ आने वाले मीन्स हमारी काउंटिंग कहाँ शुरू होती है, 1 से। 0 तो हम कभी गिनते ही नहीं कि ये एक ज़ीरो प्रोडक्ट है, देन ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, सेकंड प्रोडक्ट। हम पहले गिनते हैं कि हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है, सेकंड प्रोडक्ट है, थर्ड प्रोडक्ट है। इसीलिए हमारे नेचुरल नंबर्स मीन्स 0 को छोड़ते हुए जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सब हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो बच्चों, हमें देखना है कि आखिर हमें मान लीजिए अगर कह दिया गया कि आपसे आप पहले 100 नेचुरल नंबर्स का ऐड बताइए या फिर पहले 50 नेचुरल नंबर्स का ऐड बताइए, तो उसीलिए ये फार्मूला बनाया गया कि आखिर इन नेचुरल नंबर्स का ऐड क्या हो सकता है। पहले इन नेचुरल नंबर्स का ऐड क्या हो सकता है। यहाँ पर पहले वर्ड का ध्यान आप ज़रूर दें, क्योंकि आपसे कभी ये पूछ लेगा कि 30 और 50 के बीच आने वाले सभी नेचुरल नंबर्स का ऐड बताइए, तो वो वाला कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बच्चों, ये जो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ ये है पहले इन नेचुरल नंबर्स का ऐड। इन मतलब 15, 20, 1, 2, 3, 4 कुछ भी, जहाँ पर इन इज़ अ कांस्टेंट वेरिएबल मीन्स इन की वैल्यू चेंज होती रहती है। आप इन कुछ भी रख सकते हैं, जितने का आपको ऐड करना है। मीन्स एक नेचुरल नंबर का तो एक ही हो जाएगा, मीन्स ऐसे 2 का, 3 का, 4 का, मीन्स इनफाइनाइट चला जाएगा। इन की वैल्यू 1 to इनफाइनाइट हो जाएगी। आप कितने भी मीन्स कितने भी नेचुरल नंबर्स का अगर आपको ऐड निकालना है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n+1/2। ये है हमारा सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स का फार्मूला। बच्चों, इन मैंने यहाँ बता दिया, ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल मीन्स चर मीन्स जिसकी वैल्यू हम बदल सकें, और कांस्टेंट होता है हमारा अचर जिसकी वैल्यू हम बदल ना सकें। कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं, जैसे नंबर्स होती हैं ना बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 8 तक, ये सभी हमारी होती हैं कांस्टेंट वैल्यूज़। और वो वेरिएबल हमारे होते हैं चर मीन्स जिनकी वैल्यू हम बदल सकते हैं, जैसे A B C D E F G H
अगर हम जैसे किसी क्वेश्चन में x मान लेते हैं ना बच्चों, और उसकी वैल्यू बार बार बदल बदल कर हम रख सकते हैं, तो इसलिए x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ये हमारा यहाँ पर n क्या है, एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने एक सूत्र दिया है यहाँ पर, क्या, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स इज इक्वल टू n+1/2 बच्चों। तो इसमें मैं आपको एक सवाल करा दूँ या फिर पहले आपको फार्मूला लिखा दूँ, देन एक एक फार्मूले के क्वेश्चंस आपको करवाता जाता हूँ। तो बच्चों आपका जो दूसरा फार्मूला बनता है वो होता है कि आखिर सम ऑफ n इवन नंबर्स। उसमें बोलता है कि आखिर आप 50 इवन नंबर्स का ऐड बताइए, आप 10 इवन नंबर्स का ऐड बताइए। तो आपको उसमें ध्यान देना है कि जब पूछे सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर बोले या फिर नेचुरल नंबर ही बोलेगा बच्चों, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर नहीं बोलेगा फिर उसका कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। इसलिए आप उसमें बोलेगा कि आखिर सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का ऐड बताइए। आपको ये अच्छे सीखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनमें से क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी, या फिर ऐसे तो बनते हैं शायद, मैंने पिछले बार देखा था, इस बार तो नहीं आया, लेकिन पिछली बार का क्वेश्चन बना था ये वाला, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इस बार नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार नहीं आएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। तो बच्चों मैं आपको इसका फार्मूला बता, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। अगर आपसे नेचुरल ना बोले तभी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको बस यही कॉन्सेप्ट अपनाना है, ठीक बच्चों। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि उसमें नेचुरल नहीं दिया गया है या फिर दिया गया है, आपको यही कॉन्सेप्ट अपनाना है कि सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स मीन्स इज, इसका फार्मूला हो जाएगा हमारा n+1, n+1। ये है आपका बच्चों इसका फार्मूला, जिसमें अगर आपसे बोल दे कि पहले 50 इवन नंबर्स का ऐड बताइए तो आपको यहाँ पर 50 रख देना है, देन यहाँ पर भी 50 + 1 उसका मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए हमारा अगला फार्मूला आपसे बोलेगा बच्चों सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n²। इसका फार्मूला होता है, जैसे बच्चों आपसे कहते हैं पहले n विषम संख्याओं का योग बताइए, मीन्स पहले 10 विषम संख्याओं का योग बताइए, या फिर 20 या फिर 50, कितनी भी पूछ ले तो आपको ये फार्मूला लगा देना है। जितने भी पूछे उतनी ही संख्या का हमें क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, मीन्स स्क्वायर कर देना है। जैसे आपसे पूछ ले कि आप 10 और 50 के बीच आने वाली सभी विषम संख्याओं का योग बताइए, तो कुछ नहीं करना, आपको पहले पता लगाना है कि आखिर 10 और 50 के बीच कितनी हमारी विषम संख्याएं होंगी, फिर निकल आएंगी तो आपको उसका क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो आपको ये 3 फार्मूले याद रखने हैं बच्चों, और इनसे संबंधित मैं आपको सवाल करा देता हूँ। जैसे आप इनको नोट कर लें अच्छे से, तो ये आपका बाद में याद करने के लिए अच्छा रहेगा। नोट्स बनाते जाएं बच्चों, क्योंकि बिना नोट्स के आपकी मैथ नहीं होने वाली, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें बच्चों मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ आखिर इसका पहले फार्मूला का। जैसे आपसे बोला गया कि पहली 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। तो बच्चों यहाँ हमारा n है, तो n आप बच्चों यहाँ पर कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर n स्मॉल है यहाँ पर कैपिटल है, तो मैं इसको अगर स्मॉल कंसीडर करूँ तो अब इसको स्मॉल ही लिख लें बच्चों। यहाँ मुझसे गलती हो गई कि यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर स्मॉल लिया है तो आपको यहाँ पर भी स्मॉल लेना चाहिए ना बच्चों, इसलिए आप यहाँ पर स्मॉल ही रखें जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसको यहाँ पर आप स्मॉल कर लें, यहाँ पर आप स्मॉल कर लें जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए ये है हमारी n की वैल्यू, मीन्स n इज इक्वल टू 100। पहली 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। तो मैंने आपको बताया ना बच्चों ये n की वैल्यू हो गई, अब आपको इसी फार्मूले में n की वैल्यू रख देनी है। 100 ×
100 + 1/2 बच्चों। देन 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको 50 आ जाएगा। अब देखिए 50 इंटू 100 + 1 हो जाएगा हमारा 101 मीन्स 101। देन आपको इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। अब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 के 0 एंड 5 1 ज़ा 5, 0 5 1 ज़ा 5, आपकी वैल्यू कितनी आ गई 5050। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। समझ गए आप? कितना आसान क्वेश्चन है। उसमें आपसे बोलेगा कि अगर आप 100 बोल दे, 50 बोल दे, कितनी भी बोल दे तो आपको तुरंत लगा देना है फार्मूला, आंसर निकाल लेना है बच्चों। अब देखिए मैं इसका एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आपसे बोल दें पहली 50 प्राकृत संख्याओं का योग। देखिए बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, n की वैल्यू हमारी हो गई 50 एंड इज इक्वल टू 50 इंटू 50 एंड यहाँ पर 1 प्लस में करेंगे तो 51 हो जाएगा बच्चों। आपको शॉर्ट करना सीखना है क्योंकि आपको क्वेश्चंस विद इन सेकेंड हल करना है। 2 का 50 में डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, 25 इंटू 51। अब आपको 25 का फार्मूला आपको बच्चों याद नहीं होगा, मुझे पता है। अगर याद हो तो बहुत बढ़िया, अगर ना याद हो तो आशा करता हूँ कि मैं आप से कहूँगा तो आप याद कर लेंगे ना बच्चों। इसलिए आप कम से कम 25 तक का फार्मूला अवश्य ही याद कर लें क्योंकि ये आपकी मैथ को बहुत तेज़ कर देगा, जिससे आप कंपटीशन की मैथ को हल करने में काफ़ी पारंगत हो जाएंगे, मीन्स एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए कम से कम आप 20 तक का क्यूब याद कर लें और 30 तक का स्क्वायर याद कर लें और आप टेबल लगभग 25 तक का याद कर लें तो आपके लिए आसानी रहेगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप बच्चों याद कर लें, इसलिए आपको सही रहेगा। तो बच्चों इसका मैं कर देता हूँ क्योंकि आपको तो याद हो तो बहुत बढ़िया, ना याद हो तो आप याद कर लें। तो इसका कितना आएगा, तो 25 इंटू 25 1 जा 25 की मीन्स 52 आपका कैरी हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको कर देता हूँ, ये आ जाएगा आपका 1275 मीन्स 25 5 जा 125, 125 में 2 ऐड होगा आपका तो 1275 आ जाएगा ना बच्चों। ये आपका हो गया, तो आपका आंसर आ गया। अब देखिए बच्चों हम अपने अगले जो फार्मूला है उसके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये हमारे दोनों क्वेश्चंस F1 के हो गए। अब देखिए F2 के। तो क्वेश्चन नंबर मैं 3 डाल देता हूँ और आपको क्वेश्चन बताता हूँ। तो बच्चों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमारे दूसरे फार्मूले से आएगा। उसमें कहा गया कि सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। तो जैसे प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, ये मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। प्रथम 5 सम संख्याओं का योग। देखिए बच्चों क्या होगा, हमें याद करना है। n इज इक्वल टू हमारा 5 हो गया। अब देखिए फार्मूला हमारा क्या था, n प्लस 1 5 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 मीन्स 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। मीन्स इसमें भी वही चीज़, प्रथम 5 संख्या का वर्ग, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग बोला गया तो आपको जो n वैल्यू है वो 5 आ गई। देन 5 यहाँ पर एंड देन 5 प्लस 1 देन हो गया आपका 5 इंटू 6 मीन्स 30। तीसरा आंसर आ गया आपका। अब बच्चों देखिए, बच्चों आपने नोटिस किया होगा कि मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बोलता हूँ, जिससे जो हमारे इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाए और जो हमारे हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाए। तो ये मैटर नहीं करता लैंग्वेज, आपको बस समझ में आना चाहिए ना बच्चों। इसलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपका इसी फार्मूले से रिलेटेड होगा बच्चों। मैं क्वेश्चन बनाता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें अगर पूछ लें प्रथम 100 सम संख्याओं का योग, है ना बच्चों।
तो कुछ नहीं करना है आपको, n की वैल्यू आपको पता ही है, हमारी 100 आ चुकी है। आपको फार्मूला लगा देना है 100 इंटू 100। देखिए 100 यहाँ जाएगा +1 तो मीन्स 101। कुछ नहीं करना है, 10100 आंसर आपका आ गया बच्चों। ठीक बच्चों, तो मैंने आपको पहले फार्मूले के एंड दूसरे फार्मूले के दो क्वेश्चंस करा दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोनों फार्मूलाज का। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें और ना समझ में आए हो तो थोड़ा वीडियो को पीछे करें, देन फिर से देखें। अब हम अपने तीसरे फार्मूले के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ठीक बच्चों, वेट करें 1 सेकंड का। तो बच्चों मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आखिर इसमें क्या बनता है। उसमें कहेगा प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बताइए। आपसे पूछ लिया बच्चों उसने कि आखिर प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बताइए। आखिर क्या होगा प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। तो मैंने आपको बताया कि n की वैल्यू हमारी वही होती है जो उसमें जितने नंबर्स का पूछता है। मीन्स 10 विषम संख्याओं का पूछा तो आपको n की जगह 10 रख देना है। फॉर्मूला क्या था हमारा, n स्क्वायर। मीन्स मैंने आपको कहा था ना बच्चों, आपको लगभग 20 तक का एंड 30 तक का स्क्वायर कर लेना है बच्चों। एंड टेबल आपको 25 तक करेंगे तो भी अच्छा चलेगा। ठीक बच्चों, हाँ अब देखिए आपको इसको स्क्वायर कर देना है, देन आपका आ जाएगा 100। क्लियर बच्चों, हाँ क्लियर हो गया ना आपका। ठीक है, ना क्लियर हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आखिर सर हमें ये प्रॉब्लम है, आप बता दीजिए तो हम बता देंगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। ठीक, आपको बस समझना है अच्छे से। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग। देखिए बच्चों आपको कुछ नहीं करना, n की वैल्यू हमारी हो गई 40। आपको कुछ नहीं करना, 40 कर देना है, आंसर आपका आ गया। ठीक बच्चों, ये देखिए ये आपका आंसर। अब बच्चों हमें ऑड इवन कॉन्सेप्ट को और बिल्ड करते हुए इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने हैं। जैसे मैंने आपको ये वाले क्वेश्चंस बताए ना बच्चों, प्रथम वाले और ये प्रथम इवन वाले, प्रथम ऑड वाले। तो बच्चों आपको इसमें कुछ और क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें आपसे कहेगा कि आखिर इनके जो बीच की इवन नंबर्स हैं या ऑड नंबर्स हैं उनको ज्ञात करके उनका ऐड बताइएगा। आखिर कैसे हम कुछ संख्याओं के बीच का सम या विषम संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे बच्चों क्वेश्चन कहेगा सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 35, 335 एंड 45, 50, 60, कुछ भी बोले आपसे, आपको कुछ भी होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपसे बोले, आप एक से ही बोलेगा, मीन्स उतना आपको कंफ्यूज नहीं करेगा क्योंकि आप हमारे छोटे बच्चे हैं, आप अभी 12 से होकर आए हैं, इसलिए आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं देते हैं एग्जामिनर। आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि आखिर 35 के बीच आने वाली सभी विषम संख्याओं का योग बताएं। मीन्स ऐड ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 35। मीन्स 1 से 35 की मीन्स करने वाली सभी विषम संख्याओं का आपको ऐड बताना है। मीन्स ऑड नंबर्स का आपको ऐड बताना है। तो बच्चों
जब भी आपसे पूछ ले कि एक से कोई भी नंबर पूछ ले, मीन्स वो अगर ऑड है तो आपको उसमें एक ऐड करके आपको 2 से डिवाइड कर देना है बच्चों, आप ध्यान रखें। मीन्स अगर ये लास्ट डिजिट हमारी ऑड है तो उसमें एक से ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। अगर इवन है तो भी 2 से डिवाइड कर देना है, बट उसमें एक ऐड नहीं करना है बच्चों। आप इसको लिख लें कि अगर हमें ऑड नंबर्स का 1 से लेकर किसी भी ऑड नंबर तक का ऐड ज्ञात करना है तो उसमें अगर वह आखिरी संख्या इवन है तो उसमें कुछ नहीं करना, 2 से डिवाइड कर देना है। और यदि हमारी आखिरी संख्या ऑड है तो उसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। आपका आंसर उसके बाद तुरंत आ जाएगा। मीन्स कैसे, देखिए आपको ये आखिरी संख्या यहाँ पर देखिए ऑड है तो ऑड में आपको एक ऐड करना है, मीन्स 36 हो गया, उसको 2 से डिवाइड करना है, आपका 18 आ गया। अब विषम संख्या का सूत्र क्या होता है, एन स्क्वायर सूत्र होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये हमारी एन हो गई जो हमने निकाली अभी, आपको 18 का स्क्वायर कर देना है। अब 18 का स्क्वायर आप करें बच्चों, ये आपका होमवर्क है। अब देखिए मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो देखिए बच्चों, अब आपसे पूछेगा कि आखिर इवन नंबर्स का इसी प्रकार कैसे ऐड आप याद करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपसे पूछ लिया अगर 1 से 30 के बीच आने वाली सभी सम संख्याओं का योग बताइए। देखिए बच्चों, जब भी आपसे इवन का पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। इवन वाले में अगर यहाँ पर क्या है ऑड, तो आपको उसमें से एक घटा कर 2 से डिवाइड करना है, देन आपको फार्मूला लगाना है। और अगर यहाँ पर पहले से इवन दी गई है तो आप 2 से डिवाइड करें, देन फार्मूले में लगा दें। जैसे 30/2 इज इक्वल टू 15, देन फार्मूला इज इक्वल टू 15 इंटू 15 प्लस 1 मीन्स 15 इंटू 16। इसका मल्टीप्लाई आप स्वयं करें, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कहते हैं 1 से 29 के बीच आने वाली सभी सम संख्याओं का योग बताइए। सम संख्याओं का योग बताइए। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, जब भी इवन की बात आए तो आपको आखिरी संख्या अगर ऑड है तो उसमें से एक घटा देना है। मीन्स 29 माइनस 1 इज इक्वल टू 28, और फिर उसमें 2 से डिवाइड करना है, देन आएगा आपका 14। मीन्स आपका ये n आ गया। अब आपको इसमें फॉर्मूला लगा देना है, 14 इंटू 14 प्लस 1, मल्टीप्लाई आपको स्वयं करना है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब बच्चों आप लोग को ये वाला मैं एक एग्जांपल इसका बता दूं, अगर यहाँ पर ऑड आए तो मैंने आपको बताया कि एक ऐड करके 2 से डिवाइड करके फार्मूला लगा देना है। बट अगर आपका देखिए आप यहाँ पर ऑड ना है, मीन्स देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे आपसे बोल दिया क्वेश्चन कि 1 से 20 के बीच आने वाली सभी सम संख्याओं का योग बताइए। का योग बताइए। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 20 में 2 का डिवाइड करके जितना आए
मीन्स वो n की वैल्यू आ गई, देन आपको फार्मूले में रख देना है। यहाँ पर आपको ऐड नहीं करना है, वो आपकी पहले से इवन दी गई, इसलिए आपको 2 से डिवाइड करें उसमें और फिर उसका स्क्वायर कर दें, मीन्स 100। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर वो ऑड आए तो उसमें एक ऐड करके 2 का डिवाइड करके देन उसका स्क्वायर करें जब विषम की बात हो, और जब अगर सम की बात हो और अगर वो इवन हो तो उसमें कुछ नहीं करना, 2 का डिवाइड करना है, देन फार्मूले में रख देना है। और अगर सम में ही वो ऑड है तो उसमें एक माइनस करके उसमें फार्मूले में रख देना है। मीन्स विषम के लिए ये रूल 1 ऐड करने वाला जब विषम संख्या आखिरी वाली, एंड देन सम के लिए ये रूल एक माइनस करना है जब आखिरी संख्या हमारी विषम हो। तो बच्चों आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम अपने पॉजिटिव नंबर्स की डिफरेंशिएशन मीन्स उसको अलग अलग बांटने की कितनी विधियां हो सकती हैं उस ओर आगे चलते हैं। तो बच्चों जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको आखिर हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको हम देखते हैं। देखिए बच्चों, मैं इसको थोड़ा सेट कर लूँ जिससे आपको दिखाई दे। आपके बच्चों जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, हेडिंग लगाएं आप पॉजिटिव नंबर्स, मीन्स हमारे नंबर लाइन में जो राइट साइड में होते हैं 0 के बाद वाले वो सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसलिए उनको हम डिवाइड करते हैं कि आखिर उनको हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पॉजिटिव नंबर्स आप हेडिंग लगाएं। पॉजिटिव नंबर्स बच्चों जो आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। अभाज्य संख्याएं और आपकी सभाज्य संख्याएं। जैसे आपको अभी इनके मैं एग्जांपल लेकर बताता हूँ। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स बच्चों जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मैं आपको पहले प्राइम नंबर्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। प्राइम नंबर्स मतलब बच्चों ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर केवल 2 होते हैं। प्राइम नंबर्स मीन्स अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी लिख लें, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स बच्चों ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, मीन्स एक फैक्टर होगा उसका केवल एक, मतलब नंबर 1 जो होता है उसका जो एक फैक्टर होगा वो 1 होगा और वह स्वयं खुद का फैक्टर होगी। मीन्स कैसे, कोई भी संख्या जैसे 2, अब 2 को आप डिवाइड करिए, किससे किससे आप डिवाइड कर पाएंगे? 2 को आप केवल खुद से, मीन्स केवल 2 ही 2 को काट सकती है। और 1 भी हमारा 2 को डिवाइड कर सकता है। 1 तो हमारी किसी भी नंबर को डिवाइड कर लेगा ना, इसलिए 1 हमारा हर नंबर का एक फैक्टर होता है, इसलिए उसको तो हम कंसीडर करेंगे ही। तो यहाँ पर जो हमारी प्राइम नंबर्स हैं वो ऐसी संख्याएं हैं जिनका केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। एक हमारा 1 हो गया और एक हमारा वह संख्या हो गई। कोई भी संख्या स्वयं को तो काट सकती है ना बच्चों, इसलिए ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 2 फैक्टर्स, एक 1 हमारा और एक वह स्वयं खुद संख्या हो, वो संख्या हमारी प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। फिर से सुने, ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, मीन्स वह स्वयं और हमारा 1, तो वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल है हमारे जैसे 2, 3, 5, 7, 7 के बाद जैसे आपको 11, 11 के बाद आपका 13, 13 के बाद आपका 17, 17 के बाद आपका 19, 19 के बाद आपका 23, 23 के बाद आपका 24, 25, 26, 27, 28, 29 आपका आ जाएगा ना बच्चों। 29 के बाद आपका जैसे आपका 31, ETC। ऐसी देखिए, अब इनमें किसी भी संख्या में आप मुझे 2 फैक्टर से ज़्यादा बता दीजिए तो मैं मान लूँ आपकी बात। देखिए 2 का भी केवल 2 फैक्टर, एक हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि 1 हमारा सभी नंबर्स का मैंने आपको बताया, और स्वयं 2।
3 का भी वही हाल है, 5 का भी, 7 का भी, 11 का भी, 13 का भी, 17 का भी, 19 का भी, 23 का भी, 29 का भी, 31 का भी, 31 का भी, सभी संख्याओं में वही सिस्टम चल रहा है। अब देखिए हमारे बच्चों, जो कंपोजिट नंबर्स होती हैं इसकी हिंदी शायद सहभाज्य संख्या होती है। मैं आपको, अगर ये रॉन्ग होगी तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सहभाज्य संख्याएं बच्चों, कंपोजिट नंबर्स मीन्स ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर्स एक भी हो, वह स्वयं भी हो, और काफ़ी नंबर्स हो सकती हैं। मीन्स इवन और कुछ ऑड भी। मीन्स देखिए कैसे, जैसे हमारा 4, 6, 8, 9, आपका 10, आपका 12, आपका 14, आपका 15। देखिए इनमें सभी संख्याओं में आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। मीन्स जैसे आपका 2 से ज़्यादा कैसे फैक्टर्स, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 4 लीजिए आप, 4 में उसका एक तो फैक्टर होगा ही 1, एंड देन 4 स्वयं होगी, देन इसका एक फैक्टर हमारा 2 होगा। मीन्स ऐसी सभी संख्याएं जिनको 2 से अधिक संख्याएं काटें, मीन्स डिवाइड करें, वो सभी संख्याएं कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। बच्चों अपनी कॉपी में ये नोट करिए आप। ऐसी सभी संख्याएं जिनको 2 से ज़्यादा नंबर्स डिवाइड करने की क्षमता रखती हैं उन्हें कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 15 है, 16 है, 18 है, 20 है, 21 है। ऐसी सभी संख्याएं बच्चों जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, मीन्स वह स्वयं और 1 एंड और अदर फैक्टर्स होंगे, वो सभी कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। और बच्चों जो हमारी प्राइम नंबर्स होती हैं उनमें केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, मीन्स 1 एंड वह स्वयं। ठीक बच्चों, आप यहाँ पर ये चीज़ ध्यान से रट लें, याद कर लें, समझ लें। रटना नहीं है क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब प्राइम नंबर से कुछ संबंधित यहाँ पर पॉइंट नोट करें बच्चों आप, कि आखिर सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या क्या है। मीन्स सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो वो है आपका 2। ये बच्चों अच्छा पॉइंट है, पेपर्स में एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। आपसे कहता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो आपको 2 लिख देना है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या इज इक्वल टू 2। बच्चों दूसरा हमारा पॉइंट क्या कहता है, उसमें आपसे कहेगा कि 1 से 100 के बीच कितनी प्राइम नंबर्स होती हैं 25। आपको ये याद करना है बच्चों, प्राइम नंबर्स 1 से 50 के बीच आपकी कितनी प्राइम नंबर्स होती हैं 15। ये आपको याद करना है बच्चों। आपका अगला पॉइंट, 50 से 100 के बीच कितनी प्राइम नंबर्स होती हैं, तो होती हैं 10। इससे आपका सीधा क्वेश्चन बनता है, पूछता है बच्चों बताएं आखिर 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होंगी, तो आपको सीधा लिख देना है 25। 1 से 50 के बीच होती हैं 15, 50 से 100 के बीच होती हैं 10 प्राइम नंबर्स। बच्चों ये आपके छोटे प्रश्न और अच्छे प्रश्न फैक्चुअल हैं, ये आपको याद करने हैं जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। आप तुरंत देखते ही विदिन सेकंड्स क्वेश्चन को हल करेंगे बच्चों, मैं आपसे यही आशा करता हूँ। आखिर बच्चों अपने प्राइम नंबर्स के अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, आखिर कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों देखते हैं, बच्चों आपसे पूछेगा, देखिए अब अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी संख्या प्राइम नंबर है, इसका पता लगाएं, तो इसका पता लगाने का एक पूरा प्रोसेस है। 2 होती हैं, मैं आपको दोनों समझाऊंगा। देखिए बच्चों आप हेडिंग लगाएं, प्राइम नंबर कैसे जानें, प्राइम नंबर को पहचानें। ठीक बच्चों, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछें बताएं 137 एक अभाज्य या
प्राइम मीन्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एक अभाज्य प्राइम नंबर है या नहीं। अब देखिए बच्चों, आप यहाँ पर मेरी ध्यान से सुनिए। जब भी किसी नंबर को पूछ ले कि आखिर वह संख्या प्राइम नंबर है या भी नहीं, तो कुछ नहीं करना बच्चों। आपको सबसे पहले है कि वह नंबर के पास का जो सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, आपको वो ले लेना है। 137 की जो सबसे निकट मीन्स आगे बढ़ने में, पीछे बढ़ने में नहीं, मीन्स आपको 137 से आगे बढ़ना है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका अगर हम इसको अंडर रूट निकालें तो वो निकल आए? 138 नहीं होगी, 139 नहीं होगी, 140 नहीं होगी, 141 नहीं होगी, 142 नहीं होगी, 143 नहीं होगी, 144 होगी बच्चों। क्योंकि 144 का अगर हम अंडर रूट निकालें तो वो 12 आता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मीन्स 137 से आगे बढ़ें। 138 नहीं होगा, 139 नहीं, 140 नहीं होगा, 141 नहीं होगा, 142 नहीं होगा, 143 नहीं होगा। इन सभी नंबर्स का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो पॉइंट में ही आएगा, एक हमको इंटीजर नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए 137 से और आगे बढ़ना पड़ेगा, मीन 144। तो 144 हमें एक ऐसी संख्या मिली जिसका अगर हम अंडर रूट निकालें तो हमें एक इंटीजर मीन्स 12 प्राप्त होता है। तो आपको वह 12 कंसीडर करना है, आपको वह 12 लेना है। मीन्स आपने वह संख्या ली 144, उसका अंडर रूट निकाला, मीन्स कितना निकला? 12। बच्चों आपको मैंने जो प्रोसेस बताई ना, उसको आप वर्ड टू वर्ड लिख लें। सबसे पहले उस संख्या के सबसे निकट वाले बड़े वर्ग को लें, मीन्स सबसे बड़े परफेक्ट स्क्वायर नंबर को लिखें, देन फिर उसका अंडर रूट निकालें जो कि आया 12। अब बच्चों आपको क्या ध्यान देना है? अब आपको 12 से छोटी जितनी भी प्राइम नंबर्स हों, 12 से छोटी जितनी भी प्राइम नंबर्स हों, उनसे 137 को डिवाइड करना है। और अगर इन सभी संख्याओं में से किसी भी संख्या से 137 कट गया, मीन्स डिवाइड हो गया, तो आपका 137 एक प्राइम नंबर नहीं होगी बच्चों। ये कॉन्सेप्ट आप मजबूती से याद रखें बच्चों। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए क्या कहता है ये फार्मूला? ये कहता है आपको सबसे पहले उस संख्या के आगे किसी एक परफेक्ट अंडर रूट या परफेक्ट स्क्वायर वाली नंबर को ढूंढना है, खोजना है, फिर उसका अंडर रूट निकालना है, देन जितना अंडर रूट आए उससे छोटी सभी प्राइम नंबर्स लिखनी है, देन प्राइम नंबर्स से एक एक करके 137 या किसी भी नंबर को डिवाइड करके देखना है। अगर वह किसी भी संख्या से कट जाता है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पहले वाले प्राइम नंबर्स हैं, अगर किसी भी प्राइम नंबर से कट जाता है तो आपकी वह एक अभाज्य संख्या नहीं होगी, मीन्स प्राइम नंबर नहीं होगी। फिर से सुने आप, जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आई उसका हम अंडर रूट निकालेंगे, फिर उससे छोटी सभी प्राइम नंबर्स से 137 को डिवाइड करके देखेंगे। अगर कट गया तो यह एक प्राइम नंबर नहीं होगी, और अगर नहीं कटा तो यह एक प्राइम नंबर होगी। अब जैसे 12 से छोटी सभी प्राइम नंबर्स कितनी होंगी? आपका 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, आपका 7 हो जाएगी, आपका 11 हो जाएगी, मीन्स 11 हो जाएगी। तो बच्चों आप इनसे काटिए। 2 से 137 कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से 3 4 12, 1 कैरी बचा, 17 आ गया, नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। मीन्स 137 इज़ अ प्राइम नंबर। 137 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। समझ गए बच्चों आप? इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखा देता हूँ। कैसे आपको लिखना है कॉन्सेप्ट? आपको सर्वप्रथम सर्वाधिक निकट वाली परफेक्ट स्क्वायर नंबर को लेकर उसका वर्गमूल निकालना है, मीन्स अंडर रूट निकालना है।
देन उस संख्या से छोटी सभी प्राइम नंबर्स से दी गई संख्या को भाग देना है, और यदि भाग चला जाए तो वह संख्या प्राइम नंबर नहीं होगी। ना जाए तो होगी। आप ये बच्चों नोट कर लें कि आपको सर्वप्रथम सर्वाधिक निकट वाली परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेकर उसका वर्गमूल निकालना है। देन उस संख्या से छोटी सभी प्राइम नंबर से दी गई संख्या को भाग देना है, और यदि भाग चला जाए तो वह संख्या प्राइम नंबर नहीं होगी बच्चों, और ना जाए तो वह एक प्राइम नंबर होगी बच्चों। अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो बच्चों जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है उसको हम सीखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर, इसमें बच्चों आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो हमारे नंबर्स होती हैं, आपको एक बात लिख लें, सभी प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्याएं 6k+1 या 6k-1 रूप की होती हैं। अब देखिए आप कैसे बच्चों, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए कोई हमारी प्राइम नंबर है जैसे 7। अब 7 में आप 6 का डिवाइड करें, 6 × 6 1 6 बचा। अब ऐसे जानते हैं कि 6 × 1 + 1 होता है, मीन्स जो हमारी 7 है वो होती है 6 × 1 + 1। आप जानते हैं बच्चों ये हमारा होता है डिवाइज़र, ये होता है हमारा डिवाइडेंड, ये होता है क्वोशेंट और ये होता है आपका रिमाइंडर। मीन्स डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यह लिखा हुआ है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पर ये आपका यही फॉर्म का बन गया ना, जो आपका k है वो आपका 1 है, +1 6k यहाँ पर क्या है हमारा 1 एंड +1। तो कोई भी हमारी प्राइम नंबर 6k+1 या 6k-1 रूप की होती है। मतलब किसी भी आप प्राइम नंबर में अगर हम 6 का डिवाइड करें तो वह इसी फॉर्म की बन जाएगी, जहां आपका 6 के इंटू में कोई संख्या आ रही होगी, देन प्लस करके 1 या माइनस करके 1 आ रहा होगा। एक एग्जांपल और दिखा देता हूं मैं आपको। पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, जैसे एज लाइक 5 का डिवाइड करें हम, मीन्स 5 हम प्राइम नंबर लें, 5 को 6 से डिवाइड करें, -1 आएगा बच्चों आपका। तो मैंने आपको बताया ना 6 मतलब मीन्स 5 इज इक्वल टू 6 × k यहाँ पर क्या है 1, माइनस में आपकी ये आ गई संख्या, तो आपका ये फॉर्म बन गया। मीन्स 5 इज इक्वल टू 5 से आपको ध्यान नहीं देना, आपको क्यों लिए देखना है कि हमारी जो फॉर्म है वो बन पा रहा है कि नहीं। अगर हमारा किसी भी संख्या का फॉर्म 6k+1 या 6k-1 फॉर्म में ना बन पाए तो वह संख्या प्राइम नंबर नहीं होगी। मीन्स वहाँ पर 6k+1 या 6k-1 नहीं बनेगा, इसलिए वह प्राइम नंबर नहीं होगी। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स का पूरा कॉन्सेप्ट देखा, और हमने देखा ऑड एंड इवन के कुछ क्वेश्चंस, उनके फॉर्मूले देखे, जिनको आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, लर्न करना है, उसके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन फंसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों ऐसे ही वीडियो देखते रहें, क्योंकि आपको अपना सिलेबस
अच्छे टाइम पर कंप्लीट भी करना है। तो बच्चों, अगर कुछ भी वैल्यू आपको इस वीडियो से प्राप्त हुई है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों।